मनरेगा योजना को पुनः बहाल करने की मांग को लेकर रविवार को कांग्रेस पार्टी द्वारा गांधी आश्रम पलवल में एक दिवसीय उपवास कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर पूर्व प्रदेश अध्यक्ष उदय भान, हतीन विधायक मोहम्मद इजराइल, जिला अध्यक्ष नेत्रपाल आधाना, प्रेम दलाल सहित पार्टी के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता मौजूद थे। इस दौरान उदय भान ने कहा कि भाजपा कोई भी अच्छा काम नहीं कर सकती, क्योंकि उनके पूर्वजों ने देश की आजादी के विरुद्ध काम किया था, अंग्रेजों के पिट्ठू बनकर के काम किया था। फ्रीडम फाइटर्स के खिलाफ इनके पूर्वजों ने गवाही देने का काम किया था। इनके प्रमुख श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 26 जुलाई 1942 को वायसराय को चिट्ठी लिखकर कहा कि हम महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन के खिलाफ हैं। ये जो खुद देशभक्ति के खिलाफ थे, वो किसी देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांटेंगे। संविधान को ये नहीं मानते। 52 साल तक इन्हें तिरंगा झंडा याद नहीं आया। जो आजादी के खिलाफ थे, उन्हें देशभक्ति की बात करने का कोई अधिकार नहीं। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने कहा कि भाजपा सरकार द्वारा मनरेगा को खत्म किया गया है। सरकार का ये गरीब विरोधी कदम है। सरकार के इस निर्णय से आम नागरिक दुखी एवं परेशान है। भाजपा सरकार के इस निर्णय से पंचायती राज संस्थान के प्रतिनिधियों के अधिकारों का भी हनन हुआ है। उन्होंने कहा, मनरेगा के जरिए गरीब परिवारों को न्यूनतम मजदूरी प्राप्त होती है और उनका गुजर बसर होता है। मनरेगा योजना से देश की अर्थव्यवस्था को बल मिला। सरकार ने मनरेगा स्कीम को पूरी तरह से समाप्त कर दिया है। विधायक जी, मनरेगा का नाम बदला, उसका विरोध कर रहे हैं आप लोग। स्कीम भी चेंज की गई, इस पे लोग धरने पर बैठे हैं, क्या कहोगे? तो जो नाम बदला है, नाम ही नहीं बदला, इन्होंने पूरी मनरेगा ही बदल दिया। इनकी जो नीति है और नीयत है, इस देश में भूखे आदमी को खाना न मिले, राइट टू फूड की जो मनरेगा स्कीम थी, उस स्कीम को पूरा ही खत्म कर दिया। पहले 10% हमारे स्टेट की तरफ जिम्मेवारी थी, 90% सेंटर की थी। अब 40% जिम्मेवारी है प्रदेश की और 60% उसकी। पहले ही प्रदेश में भुखमरी इस तरह हुई पड़ी है। जब हम कभी किसी का बात के लिए विधानसभा में उठाते हैं या किसी बात करते हैं या किसी अफसर के पास जाते हैं, किसी मंत्री के पास कोई कहते हैं, तो इनके पास फंड का एक ऐसा मामला है, फंड अवेलेबल नहीं है। तब इनके पास किसान के खेत के पानी निकालने के लिए पैसा नहीं है। गांव से एक दूसरे गांव जाने के रास्ते अधूरे पड़े हैं। कितनी हतीन में कम से भी कम 20-30 हजार एकड़ जमीन में आज 15 साल से पानी भरा हुआ है। मैं अपने हतीन की बात करूँ, उस पानी को निकालने के पास इनके पास पैसा नहीं है, तो 40% ये पैसा कहाँ से उसको खर्च करेंगे? इनकी नीति और नीयत दोनों इस तरह की है। ये देश सिर्फ इनके नारे लगाते रहे, धर्म के नाम पर ये अपना काम करते रहे। ये हर जगह इस जनता के खिलाफ है, इस देश के खिलाफ है, संविधान के खिलाफ है, और देश के जो जिन्होंने आज़ादी में अपनी कुर्बानियाँ दी उनके खिलाफ है। बीजेपी का सिर्फ ढोंग है, दिखावा है, ये कुछ ऐसा करेगी। विधानसभा में होगा इसका विरोध? अभी तो हुआ था, उसमें विधानसभा में भी होगा, और जो हमारे शीर्ष नेतृत्व की तरफ से जो हुक्म होगा, चाहे वो धरना के लिए कहें, हड़ताल के लिए कहें, विधानसभा में उठाने की बात करें, सब जगह होगा इसका। सांकेतिक धरना दिया है आज यहाँ पर मनरेगा के नाम बदलने के विरोध में और स्कीम को चेंज करने के लिए। मनरेगा का जो नाम चेंज किया, महात्मा गांधी का नाम जो इन्होंने हटाया, दूसरा उसमें जो बदलाव किया इन्होंने, उसके अगेंस्ट हमने ये धरना और भूख हड़ताल, एक दिवसीय ये सांकेतिक भूख हड़ताल आज हमने किए। और मनरेगा को पूरी तरह से इन्होंने चेंज कर दिया है। यानी कि जो मनरेगा कानून आम आदमी की, आम उस वर्कर की भूख मिटाने का काम करती है, इस कानून में यूं कहो कि आत्मा निकाल दी गई है। ये इतिहास ही नहीं बदल रहे। जिस तरह से मनरेगा में हमारी नोटबंदी हुई, कोरोना काल में हुआ, इन सब में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई मनरेगा ने, और उससे उन लोगों के घर चल सके, उनका चूल्हा जल सका। उस स्कीम के कारण उनकी बच्चों की पढ़ाई हुई, उनकी चिकित्सा का खर्च हुआ और बहुत ज़्यादा समस्या नहीं आई। ये मनरेगा अगर नहीं होती तो लोग भूखे मरते, ये हालात थे एक अधिकतर आबादी के जो मजदूर वर्ग है। लेकिन आज ये, अभी तो सिर्फ इन्होंने बदलाव किया है,
और बदलाव इस तरह से किया है ताकि आगे इसमें पैसा ही ना खर्च करना पड़े। लोगों को ये हैंड टू माउथ करना चाहते हैं, यानी कि लोग सिर्फ रोटी की सोचे, वो विकास की बात ना करें, वो रोजगार की बात ना करें, सरकार से कोई क्वेश्चन ना कर सके। इस तरह का माहौल आज प्रदेश और देश में ये सरकार बनाने जा रही है। उसी की खिलाफत के लिए और मनरेगा को बहाल करने के लिए हमने ये एजिटेशन किया है। कल हमारी इसी बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, आज सांकेतिक धरना 1 दिवसीय हमारी ये भूख हड़ताल है और कल से और 29 तारीख तक ग्राम स्तर पर हम लोगों को जागरूक करेंगे, लोगों तक बताएंगे और एजिटेशन करेंगे। उसके बाद 6 तारीख के आसपास एक बड़ा धरना, एक बड़ा एजिटेशन हमारा जिला लेवल पे होगा फरवरी में। ये कह रहे हाँ हैं जी। पारदर्शिता आएगी इससे, पहले गड़बड़ी घोटाले होते थे मनरेगा में। अगर पारदर्शिता इनको करनी थी, जैसा थोड़ी देर पहले पूछ रहे थे कि ऑनलाइन हो गया, इसी को ऑनलाइन कर देते, इसी में पारदर्शिता कर देते, क्या जरूरत थी चेंज करने की, इसी में संशोधन कर देते। महात्मा गांधी का नाम हटा रहे हैं आप। उनका कहना है कि इसमें ऐसा क्लॉज नहीं था कि मशीनों से काम नहीं होगा, तो इसमें ये क्या महात्मा गांधी के नाम हटाने से वो हो गया? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। महात्मा गांधी का नाम हटाना एक बहुत बड़ी साजिश है। ये इतिहास को खत्म करना चाहते हैं। जहां आप आज खड़े हुए हैं, ये सुभाष चंद्र बोस जी ने आधारशिला रखी थी इस गांधी आश्रम की। ये उन सबको मिटाना चाहते हैं जो आजादी की लड़ाई में जिन्होंने शहादत दी, जिन्होंने भूमिका निभाई, उन सबको खत्म करना चाहते हैं। इनका कोई भी जनसंघ की एक भी आदमी का नाम बता दो जिन्होंने आजादी की लड़ाई में इन्होंने सहयोग किया हो। अध्यक्ष साहब, सांकेतिक धरना है, मनरेगा का नाम बदला गया, स्कीम को चेंज कर दिया, गांधी आश्रम में आप प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कहना चाहोगे? तो सारे देश में कांग्रेस पार्टी ने ये आंदोलन छेड़ने का इसमें काम किया है और उसके दिशा निर्देश के अनुसार ही आज हमने शुरुआत की है इसकी सांकेतिक धरना के रूप में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की प्रतिमा के नीचे। और इसका मकसद हमारा सीधा है कि जो ये मनरेगा को इन्होंने ख़त्म किया है इस सरकार ने, ये गरीब विरोधी इनका कदम है। ये इससे आम आदमी उससे बहुत ज़्यादा परेशान और दुखी है और इसमें पंचायतों के, सरपंचों के, पंचों के, उनके ब्लॉक समिति मेंबर हों, जिला परिषद के, उनके भी अधिकारों का हनन हुआ है। उस ये डिमांड के ऊपर थी कि जब ये डिमांड करते थे कोई भी ग्राम पंचायत, तो उस डिमांड के अनुरूप सेंट्रल गवर्नमेंट से 90% पैसा आता था, 10% स्टेट गवर्नमेंट लगाती थी और इसमें जो गरीब आदमी था, जो मिनिमम वेजेस था, न्यूनतम मजदूरी, वो कम से कम उनको मिलती थी, तो उससे उनका गुजारा चल रहा था। नोटबंदी के टाइम पे भी और ये पलायन के टाइम, जब कोविड का टाइम हुआ, तो उस समय इस स्कीम से गरीब आदमी को बहुत राहत मिली और इस देश की अर्थव्यवस्था को बल मिला। लेकिन इन्होंने एक झटके से इस स्कीम की पूरी तरह से हत्या ही कर दी है। ये पूरी तरह से ये VBG राम जी, ये राम नाम सत्य कर दिया, इस स्कीम की पूरी तरह से हत्या कर दी। क्योंकि कोई भी स्टेट गवर्नमेंट 40% पहले तो दे नहीं सकती शेयर, और सबसे बड़ी बात ये थी कि भाई जो स्कीम बनाते थे ग्राम पंचायत, वो स्कीम अब दिल्ली से आएगी। अब दिल्ली उनको बनाएगी जिसको यहाँ के MLA और सरकार कहेगी, और MLA पिक एंड चूज होगा अपने अपने सरपंचों को जहाँ से उनको कमीशन मिलता हो। अपनी पंचायत जो इनसे जुड़े हुए लोग हैं उनसे कुछ स्कीम मांगेंगे, जो थोड़ा बजट भी देंगे तो उन लोगों को देंगे जो इनके मुताबिक, जिसको पिक एंड चूज करके। जो मूल जो थी कि जो हर गांव वासा, चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल से संबंध रखता हो, हर जो सरपंच, उनके ग्राम सभा जो डिमांड करती थी, वे हमारे गांव में जोहड़ खोदने की ज़रूरत है, यहाँ पर रिटर्निंग वाल की ज़रूरत है, यहाँ पर ये सड़क बनने की आवश्यकता है, यहाँ पर और कोई जो डेवलपमेंट का जो काम होना है उसके लिए स्कीम बनाती थी। वो स्कीम बना के भेजते थे, सेंटर से पैसा आ जाता था, स्टेट गवर्नमेंट को जोर नहीं पड़ता था क्योंकि लेबर का तो 100% ही सेंट्रल गवर्नमेंट देती थी। उनको तो 10% का जो हिस्से में आता था, वो तो उनका जो